फिजिक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आप इस चैनल पर क्लास 11th और क्लास 12th के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ेंगे। आज हम क्लास 12th की फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और बहुत ही जल्द हमारे इस चैनल पर क्लास 11th और 12th की केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लासेस आएंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ भी पढ़ने से पहले अपना सिलेबस डिस्कस करेंगे और क्या क्या हमें पढ़ना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। हमारा ये जो चैनल है इस पर आपको हिंदी में पढ़ाया जाएगा। आप किसी भी बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, छत्तीसगढ़ बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो आप हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना सिलेबस डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं द्रव्य के बारे में। अब सवाल आ जाता है सर द्रव्य क्या होता है। देखिए द्रव्य बहुत आसान शब्दों में अगर आपको समझाया जाए तो हम ये कह सकते हैं जिसको हम महसूस कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं उसे हम द्रव्य कहते हैं। जो भी महसूस हो सकता है या जिसको हम देख सकते हैं उसे द्रव्य बोला जाता है। या और हम ऐसे भी इसको बोल सकते हैं हर वो चीज जो स्थान घेरती है उसे द्रव्य कहते हैं। ठीक है, इस द्रव्य के अंदर मेनली दो गुण होते हैं। पहला गुण इसके अंदर होता है द्रव्यमान का, जिसको इंग्लिश में मास कहते हैं, और दूसरा जो गुण है वो होता है इसमें आवेश का, जिसको इंग्लिश में चार्ज कहते हैं। देखिए क्लास 11th और क्लास 12th में जो हम फिजिक्स पढ़ते हैं, जो क्लास 11th है हमारा, वो किसी भी वस्तु के यानी किसी भी द्रव्य के द्रव्यमान वाला जो गुण है ये हम डिस्कस करते हैं क्लास 11th में। क्लास 11th में इसके बारे में पढ़ दिया जाता है। और किसी भी द्रव्य का जो आवेश वाला गुण है इसका हम डिस्कशन करेंगे क्लास 12th में। आप ये देखेंगे कि हम क्लास 12th की फिजिक्स में जो कुछ भी हम पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं आवेश से रिलेटेड ही होगा। कहीं ना कहीं उसमें आवेश वाली ही प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं क्लास 12th में अपने आवेश के बारे में पढ़ते हैं। मतलब इसमें हम क्या करेंगे, केवल आवेश के बारे में पढ़ेंगे। जब आवेश रुका होगा, गति कर रहा होगा, तो कौन कौन से उसके प्रभाव पड़ेंगे, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तो ये सारी जानकारियां हम क्लास 12th में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सिलेबस लिखा हुआ है हमारा, जो कि क्लास 12th फिजिक्स एनसीईआरटी बेस्ड हमारा ये सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहला हमारा ये यूनिट है वो है आपका स्थिर वैद्युतिकी। देखो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, स्थिर वैद्युतिकी में हम लोग जो वर्णन करेंगे, जो अध्ययन करेंगे, जो पढ़ेंगे वो आवेश के बारे में ही पढ़ेंगे। लेकिन स्थिर वैद्युतिकी जो होगा इसमें आवेश जब रुका होता है, मतलब फिजिक्स की वह शाखा जिसमें आवेश स्थिर होता है, स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ, तब हम जो वर्णन करते हैं उसे हम कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। मतलब रुके हुए आवेश के बारे में पढ़ना स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। इसमें हमें दो चैप्टर्स पढ़ने हैं, वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र। एक चैप्टर ये पढ़ना है और दूसरा चैप्टर हमें पढ़ना है वैद्युत विभव एवं वैद्युत धारिता। ये दो चैप्टर्स ही हमें पढ़ने हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें आवेश हमारा गति नहीं कर रहा होगा, रुका होगा। दूसरी हमारी यूनिट है धारा वैद्युत। इस धारा वैद्युत में क्या होगा, आवेश हमारा गति करने लगेगा। जब गति करने लगेगा तो तब हम उसके प्रभावों का वर्णन करेंगे, तब हम समझेंगे तब क्या होगा इसका। उसको हम जब आवेश गति करने लगता है उसे हम कहते हैं वैद्युत धारा। यूनिट का नाम है धारा वैद्युत, तो चैप्टर हमें जो पढ़ना है वो है वैद्युत धारा। ठीक है, फिर हमारा इसमें तीसरा यूनिट आता है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जब आवेश गति करता है ना तो एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है, वो एक चुंबक बन जाता है। जब आवेश से चलते हुए चुंबक बन जाएगा तब हम उस आवेश के चुंबकीय गुणों का अध्ययन करेंगे इस दो चैप्टर के अंतर्गत। ठीक है, फिर हमारा आएगा इसमें चौथा यूनिट विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धाराएं। इसमें भी हम आवेश की ही कुछ विशेष प्रकार की प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे।
ठीक है। फिर हमारा यहाँ पर 5वां यूनिट आ जाएगा विद्युत चुम्बकीय तरंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, जब आवेश गति कर रहा होगा तब वो एक तरंगों की तरह व्यवहार करेगा, तब हम यहाँ पे आवेश की तरंग प्रकृति का भी वर्णन करेंगे। और यहाँ तक आपको मैं बता दूं, ये जो है हमारा यहाँ तक जो चैप्टर 8 है, ये हमारी फर्स्ट बुक के अंतर्गत आते हैं, फर्स्ट बुक चैप्टर 8 तक। लेकिन जो एग्जाम होगा आपका, ये सारा सिलेबस जो है जितना भी लिखा गया है, ये सारा आपको एक ही पेपर में आएगा, क्योंकि अब 2 पेपर नहीं होते, एक ही पेपर होता है। एक ही पेपर में हमें ये सारे चैप्टर्स कवर करने हैं। लेकिन हम फर्स्ट बुक तक यहाँ तक, जित हो सकता है किसी बोर्ड में 2 पेपर हो रहे हो, तो यहाँ तक हमारी फर्स्ट बुक होती है। और यहाँ से यूनिट जो 6 है, यहाँ से हमारा सेकेंड बुक स्टार्ट होगी। ठीक है। और सेकेंड बुक में सबसे पहला हमारी यूनिट है यूनिट 6 प्रकाशिकी। प्रकाशिकी में हम क्या पढ़ेंगे, प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, अपवर्तन परावर्तन, लेकिन यहाँ और डीपली जानेंगे कि प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं, और प्रकाश की कुछ और खास विशेषताओं के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। 2 चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं इसमें, किरण प्रकाशिकी, अवयव प्रकाशिक यंत्र, और दूसरा इसमें चैप्टर होगा तरंग प्रकाशिकी। ठीक है। और फिर हमारा 7वां है, इसमें हम पढ़ेंगे कि जो प्रकाश होता है हमारा, उसमें डबल नेचर होता है। मतलब प्रकाश जो गति करता है उसमें 2 गुण होते हैं, तरंग का भी गुण होता है और उसमें कण का भी गुण होता है। ये बात हम इस चैप्टर में समझेंगे, डिटेल में जब पढ़ाया जाएगा तब हम पढ़ेंगे इसको। हमारी फिर यूनिट 8 है परमाणु तथा नाभिक। परमाणु तथा नाभिक, इसमें हम 2 चैप्टर्स पढ़ेंगे, परमाणु और नाभिक के बारे में। ये हमारे चैप्टर जो है केमिस्ट्री में भी इनको पढ़ाया जाता है, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर भी हम इसको पढ़ेंगे। यूनिट 9 है हमारा इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। देखिए इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां क्या होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां जो होती हैं हमारी, जितने भी हमारे सेंसर बनते हैं, या जो जितनी भी हमारी ऑटोमेटिक जो चीजें आप देख रहे हो ना मार्केट के अंदर या अपने फोन में, या जो भी है, जितनी भी ऑटोमेटिक चीजें होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक से ही रिलेटेड होती हैं। तो उनको कैसे बनाया जाता है, कैसे वर्क करती हैं, कौन से पदार्थों का यूज होता है, किन किन चीजों की सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, सारी नॉलेज हम लोग इन चैप्टर के अंतर्गत लेंगे। ठीक है। देखिए आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे, ये हमारा सिलेबस था क्लास 12 का जो हमें पढ़ना है। इसमें टोटल 9 यूनिट और 14 चैप्टर्स हमारे दे रखे हैं। ठीक है, जिसको हम पढ़ेंगे। देखिए क्लास 11 में बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की होगी, या फिर पढ़े ही नहीं होंगे और डायरेक्ट वो क्लास 12 की फिजिक्स स्टार्ट कर रहे होंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ईयर ना पढ़ के हम क्लास 12 पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको बहुत ही अच्छे से समझने के लिए हमें कुछ टॉपिक्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। उनके बगैर फिजिक्स आपको कोई भी नहीं पढ़ा सकता है और ना ही आप कुछ समझ सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले, इस यूनिट का पहला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हैं। उनके बगैर ना ही फिजिक्स हम पढ़ ही नहीं सकते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा, मापन तथा मात्रक। पहला टॉपिक हम ये पढ़ेंगे इसमें, मापन तथा मात्रक, जो कि इतना डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है। डिटेल में इतना हमें पढ़ना है कि जितना कि हम जो हमें पढ़ना है 12th का सिलेबस, इसमें हमें समस्या ना। ठीक है, तो इतना हम पढ़ लेंगे इसमें। दूसरा हमारा ये टॉपिक रहेगा इसमें विमा। ठीक है, मापन तथा मात्रक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ा देंगे आपको। और विमा जो होगी ये भी पढ़ाई जाएगी, क्योंकि आगे इससे क्वेश्चन आते हैं। तीसरा है अपना वेक्टर। देखिए वेक्टर जो है ये बहुत ही मेन, इसको बोला जाए कि बहुत ही ज्यादा ये मेन जो है हमारे पास एक टूल कह सकते हो आप फिजिक्स को पढ़ने का। वेक्टर को पढ़े बगैर, इसको पढ़े बिना, वेक्टर को समझे बिना फिजिक्स में आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते हो। तो हमें वेक्टर पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें आपको बताया जाएगा कि अदिश राशियां और सदिश राशियां क्या होती हैं। जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि सदिश राशियां क्या होती हैं, उनको कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है,
कैसे गुणा करते हैं, कौन सी सदिश राशियां होती हैं, क्या होती हैं, जब तक आप फिजिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे। क्योंकि जो भी हम पढ़ते हैं फिजिक्स में या तो वो सदिश होता है या आदेश होता है, जब तक हमें यही नहीं पता होगा तो जब तक फिजिक्स पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले हम इनके बारे में पढ़ेंगे। और चौथा जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा थोड़ा कैलकुलस पढ़ेंगे। कैलकुलस में क्या होता है हमारा अवकलन और समाकलन, अवकलन और समाकलन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, तो इसमें ये हमारे 4 टॉपिक्स हमको पढ़ने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इनके बगैर अगर हम स्टार्ट करेंगे तो बहुत सी समस्याएं आपको आएंगी, ना तो कोई कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, और जब कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल तो होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन 4 टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। इतना आपको पढ़ा दिया जाएगा कि हम इन टॉपिक्स में जब पढ़ रहे होंगे तो हमें कोई भी समस्या नहीं फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आगे जो हमारी वीडियो आएगी वो उसमें हम मापन तथा मात्रक और विमाएं एक ही वीडियो में इन दोनों चीजों को कवर कर देंगे, ठीक है। जिससे हमें क्या होगा, स्टार्ट करने में समस्या नहीं होगी। फिर वेक्टर पढ़ लेंगे एक वीडियो में, वेक्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अवकलन और समाकलन एक वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ये मान के चलिए 3 वीडियो हमें और करनी पड़ेगी, फिर हम अपने यूनिट 1 का पहला चैप्टर शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको मापन तथा मात्रक और विमाओं के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू।